जरा देख रहे हैं ना, कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको। अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज पूरे बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजकीय समारोह का इस दौरान आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कर्पूरी जी के तस्वीरों पर माल्य अर्पण किया। साथ ही इस दौरान उन्हें पत्रकारों के तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ा। सुनिए इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने किस तरह से पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब दिया है। सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तो अपना उसके बारे में बताते रहिए। आप शुरू से देख लीजिए कब क्या काम किया है हम लोगों ने, और कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, जरा देख रहे हैं ना, और कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको। अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया है, एक एक काम किया है अपनी तरफ से। सर हरियाणा में गाय सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तो अपना उसके बारे में बताते रहिए। आप शुरू से देख लीजिए कब क्या काम किया है हम लोगों ने, और कितना काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, जरा देख रहे हैं ना, और कैसा डेवलप हुआ है। अब कोई शहर या बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको। अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर, वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया है, एक एक काम किया है अपनी तरफ से। सर हरियाणा में गाय 24 के चुनाव से पहले बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की। 24 के चुनाव से पहले संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में, कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में, किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे हैं, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। पार्लियामेंट में तमाम को जिंदा जला दिया गया है। कई लोगों का नामजद FIR भी हुआ है। डेड बॉडी उनकी रिकवर की गई है। आखिर ये गाय तस्करी के नाम पे इस तरीके से इसको किस तरीके से, इस तरह से कोई एक्शन होता तो पर तो कुछ भी काम होता आप तो सर ये मानते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं। आप तो कई बार ये भाषण में भी बोलते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, तो ऐसे विरोधियों पर आप जवाब नहीं देते हैं। आप क्या करें, हमसे कोई मतलब है। बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा। तो बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है, पटिया का नेता बने। हमरे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा।
पार्टी का बने। लेकिन साथ में सर साथ रहने वाले लोग भी खिलाफ है बोले सर साथ रहने वाले लोग भी साथ रहने वाले लोग भी खिलाफ है ये काम कर रहे हैं, समझ गए ना। हम लोग समूचे लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कोई हम लोगों के खिलाफ में बोलता है तब ना बोलता रहे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसके क्षेत्र में या उसका कहीं कोई इलाका है तो उसमें कोई, हम लोग सब जगह के विकास का काम। आप भी लंबे समय से सरकार में हैं, आपके खिलाफ भी खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन आप मुनाजिर समझते हैं? के लिए जिसको जो मन करे जो लिखे कोई करे, तो हम कभी कुछ कहते हैं? जिसको जो मन करे करते रहे, लिखते रहे। हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना। हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं सब छपता है। खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। सर सुधाकर सिंह विधायक है सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए कोई काम किसानों के लिए काम नहीं है, किसी का नोटिस ले रहे हैं। आपको ये पता है ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक चीज कौन क्या बोलता है उससे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। दफ्तर में जो रेट होगा था, जो इनकम टैक्स रेट, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उसके बाद उनके ऑफिस में रेड हुई है, कैसे देखते हैं? 60 घंटे तक रेड चली है। अरे वो अच्छा उसके बारे में हाँ तो उसके बारे में कुछ चीज बोल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो अभी इधर लगातार घूम रहे थे तो उसी बीच में देखा था कि तब, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कहीं का कोई भी है, या सब दिन से तो यही है, दुनिया भर में है, तो अगर उनके द्वारा कहीं से कोई बात कही जाती है तो उसके चलते एक्शन की तो बात आप समझ लीजिए इन लोगों की इच्छा क्या है। सर ये तो बहुत क्लियर कट है सर, सुनने आप भी लंबे उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो जाएंगे। सर सुधाकर लंबे सरकार में है, ठीक नहीं लगा है कि क्या मामला है। हम तो लगातार अपना यात्रा पर थे, ताजा पूछ रहे हैं तो हम और आज डिटेल जरा सा क्या क्या लिखे देखेंगे, क्योंकि हम बहुत इंगेज थे। एक देखे जरूर थे, हल्का सा एक अभी लंबे समय से सरकार में है, आपके खिलाफ पर आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए जेपीसी कमेटी की जो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है, कोई भी पार्टी, तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना, ये तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में हम लोग थे तब नहीं सुनता था। हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे, अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो वो नहीं सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी, सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी? जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। सर एक सवाल है सर, आखिरी सवाल है सर। तो सुनो, अपने सीएम नीतीश कुमार इस दौरान साफ तौर पर पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते नजर आए और उन्होंने इस दौरान ये कहा कि विपक्ष का काम ही होता है इस तरह से हमलावर होना, हर बातों में कोई ना कोई खामियां निकालना, लेकिन हमारी सरकार जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिल रही है, लोगों का
हालचाल जाना है और हर समस्याओं को सुलझाया है। साथ ही इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि जिस तरह से लगातार बिहार सरकार की फजीहत हो रही है, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, उसका भी उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार की तस्वीर पिछले काफी दिनों से काफी बदल गई है और उन्होंने कहा है कि विकास का कार्य जो है वो काफी तेजी से किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीरें और बदलने वाली है। फिलहाल विपक्ष जिस तरह से निशाना साध रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिहार जो है वो तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हम लगातार विकास की चीजों पर ही चर्चाएं करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बिहार में मौजूदा सरकार जो है वो लोगों की समस्याएं भी सुन रही है और विकास के कार्य भी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा कहते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। और बता दें आपको कि फिलहाल लगातार बिहार सरकार की जिस तरह से फजीहत हो रही है उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम समाधान यात्रा के दौरान लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को जाना और उसका भी निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बिहार की तस्वीरें जो है वो पहले से काफी बदल गई है, ऐसा कुछ कहते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मुझे इजाजत। नमस्कार।